वेलकम बैक। लास्ट डे हमने हमारे इस ऐप के जो स्प्राइट्स हैं उनको कैसे क्रिएट करना है अपनी तरफ से, वहाँ पर हमने कोडिंग की। आज हम कोडिंग करेंगे हर एक स्प्राइट के लिए, वो वर्क कैसे करें उसके ऊपर हम कोडिंग करेंगे। तो फर्स्ट हमारा स्प्राइट है ये पेंसिल। पेंसिल क्या करेगा, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट है व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड, पास में आपको और एक व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक दिख रहा है, वो है स्प्राइट के साइज एंड शेप के ऊपर। अब हम इस पेंसिल से वर्क करवाएंगे। तो पेंसिल का फर्स्ट काम है दो काम में से कि वो फॉलो करेगा हमारे माउस को फॉर एवर। इसके लिए हमें क्या करना है, फॉर एवर लूप के अंदर हम डालेंगे गो टू सिंपल माउस पॉइंटर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब इसके भी कुछ नियम हैं, वो पहले हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर माउस पॉइंटर को पेंसिल फॉलो कर रहा है, मगर हम चाहेंगे कि ये माउस पॉइंटर को फॉलो जस्ट जहाँ तक हम ड्राइंग करेंगे वहीं तक फॉलो करें, नॉट उसके नीचे की तरफ। मतलब जहाँ पर ये कलर बॉटल्स रखे हैं, बाकी सारे स्प्राइट है, यहाँ पर ये फॉलो नहीं करने चाहिए। तो हमको ये डिवीजन करना है। इसके लिए हमें एक लॉजिक चाहिए, तो वो लॉजिक पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम कोडिंग करेंगे। तो सपोज ये लाइन जो है ये है वाई एक्सिस सिंपल, और लेफ़्ट टू राइट है एक्स एक्सिस। तो हमें ध्यान रखना है वाई एक्सिस के लिए। अब ऊपर की तरफ वाई प्लस है और नीचे जितना आएगा वो माइनस है। अब अगर हम यहाँ पर -100 लिखते हैं एंड -150 लिखते हैं, तो -100 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन -150, ये ध्यान रख रहे हैं। मतलब अगर -90 लिखते तो -90 इज़ ग्रेटर देन -100, मतलब माइनस जब रहेगा नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर होगा वो लेस होगा। अब हम यहाँ पर इफ़ कंडीशन क्या डाल सकते हैं, इफ़ माउस वाई, मतलब माउस के वाई का पोजीशन जहाँ पर हम माउस के टिप को ले जा रहे हैं, इज़ ग्रेटर देन -100, तभी वो फॉलो करेगा। और अगर लेस हो रहा है, मतलब -y का वैल्यू अगर ज़्यादा होते जा रहा है, तब वो इस पॉइंटर को फॉलो नहीं करेगा। तो आपके हिसाब से आपका कैनवस जितना है उस हिसाब से आप यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है आपको। मेरे यहाँ इस स्क्रीन के हिसाब से मैंने इसे -80 रखा। अब यहाँ पर नोटिस कीजिए, अब ये फॉलो कर रहा है माउस पॉइंटर को, मगर एक पॉइंट पर वो रुक गया पेंसिल, और माउस पॉइंटर हम यहाँ से वहाँ ले जा पा रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे। तो चलिए ये स्क्रीन को क्लोज करते हैं। अब यहाँ पर सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, अब माउस पॉइंटर फॉलो कर रहा है, नेक्स्ट काम होता है कि ये कुछ लिखे या फिर ड्रॉ करे। क्योंकि हमारा ड्राइंग ऐप है तो हम अब इस लॉजिक को देखेंगे। मतलब हमने पेंसिल ये जो है इसके दो लॉजिक दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो अब एक्सटेंशन से हमने पेन, इस ब्लॉक को हमने, इन ब्लॉक्स को हमने चूज़ किया। तो अभी अगर पेन डाउन रहता है तब वो लिख सकता है या फिर ड्रॉ कर सकता है, और दूसरी तरफ अगर पेन अप हो जा रहा है मतलब वो ड्रॉ नहीं कर पाए। पेन अप मतलब हमारा, अगर हम पेन को उठा लेते हैं अपने ड्राइंग शीट के ऊपर से, तो नेचुरली वो ड्रॉ नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर इफ़ देन एल्स इस ब्लॉक की ज़रूरत है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इफ़ अगर हमारा माउस पॉइंटर, मतलब हम जो लेफ़्ट क्लिक करते हैं उसको हम प्रेस करते हैं, इफ़ माउस डाउन हुआ, अगर हमारा माउस के लेफ़्ट जो क्लिक है उसको हम प्रेस करेंगे, माउस डाउन करेंगे, तो पेन भी डाउन होगा, मतलब वो ड्रॉ कर पाएगा। और अगर हम रिलीज़ करेंगे, मतलब अभी माउस पॉइंटर प्रेस नहीं है, तो वो पेन भी अप हो जाएगा। तो ये सिंपल हो गया ये लॉजिक। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे हैं, अपने पेन अप और पेन डाउन इसका प्रोसेस समझ लिया। अब हमें यहाँ पर पेन के जो ड्राइंग कर रहा है वो जो लाइन के साइज़ को हमें यहाँ पर अपनी तरफ से देना है। तो सेट पेन साइज टू 3, मतलब वो कितना थिक ड्रॉ करेगा। और फर्स्ट वो कौन से कलर से, मतलब जिसे हम बोलते हैं कि एकदम स्टार्टिंग में जो इसका मैंडेटरी जो एक कलर हम दे रहे हैं जो कि ब्लैक है,
नॉट ऑल द कलर्स, वो तो हम बाद में सिलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं या फिर लिख रहे हैं तो हमारा यहाँ पर कलर वो चूज़ करेगा ब्लैक। तो देखिए पेन रुक गया, -80 के बाद जैसे -81 हुआ वो फॉलो नहीं किया। सेकंड देखिए ये जो साइज़ है ये हमने 3 रखा था पेन साइज़ को, इसलिए इसका विड्थ इतना है। अगर हम इसको 5 रखते तो ये और भी ये लाइन थिक होता, मोटा मोटा ड्रॉ करता, और पेन हम जब प्रेस कर रहे हैं तभी वो कर रहा है काम। अगर हम रिलीज़ करके माउस को यहाँ वहाँ कर रहे हैं तो वो ड्रॉ नहीं कर रहा है। यहाँ तक सिंपल है। अभी मैंने स्टॉप करके फिर से ग्रीन फ्लैग क्लिक किया, मतलब ये सेकेंड टाइम मैं इस ऐप को रन करवा रही हूँ। तो अभी यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हमें नज़र आ रहा है कि पहले जो हमने AI लिखा था उसने उसको हटाया नहीं, उसी के ऊपर उसने ड्रॉ करना स्टार्ट किया। इसलिए व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड हमें एक नया कैनवस चाहिए। हम कुछ भी ड्रॉ करें, कुछ भी लिखें, जैसे ही हम नेक्स्ट बार अगर फिर से ग्रीन फ्लैग क्लिक करेंगे तो इरेज ऑल होना चाहिए। इसलिए मैंने ये पेन ब्लॉक लिया, इरेज ऑल। अब यहाँ पर हमारे लिए पेन का जो वर्किंग था मोर और लेस आप बोल सकते हैं 90% हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो मैंने कलर बॉटल्स के स्प्राइट के नेम चेंज नहीं किए थे, तो मैं अभी ये चेंज कर रही हूँ। आप भी यहाँ पर ग्रीन, रेड, ब्लू जो कलर आपने चुना है उस हिसाब से स्प्राइट के नेम को आपको चेंज कर देना है। अब नेक्स्ट हमें कलर्स चाहिए, क्योंकि हमारा पेंसिल सिर्फ अभी ब्लैक से ही ड्रॉ कर पा रहा है। अब हमें कलर चूज़ करना है। जैसे अगर हम ग्रीन पर क्लिक करेंगे तो ये ग्रीन से लिखना चाहिए, अगर हम रेड पर क्लिक करेंगे तो ये रेड से लिखना चाहिए, मगर ग्रीन पर क्लिक करने के बाद भी ये ब्लैक से लिख रहा है। तो अभी हमें ये चेंजेस करने हैं। अब ये हमें ध्यान से देखना है कि ये चेंजेस, ये भी एक छोटा सा बहुत सुंदर लॉजिक है, ये कैसे काम कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर ग्रीन जो बॉटल है स्प्राइट सेक्शन में, यहाँ पर मैंने उसको क्लिक किया। अब इवेंट से व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक्ड, मतलब ये ग्रीन जो बॉटल है इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तब इसे क्या करना है, तब इसे नेचुरली पेन से ड्रॉ करना है। कौन से कलर से? ग्रीन कलर से। तो पहले देखते हैं कि हम गलती कहाँ कर जाते हैं। सेट पेन कलर टू, सपोज ये ग्रीन है तो हम ग्रीन को कैसे प्रॉपर सिलेक्ट करेंगे, यूजिंग ड्रॉपर टूल। कैसे हम ड्रॉपर टूल यूज़ कर रहे हैं वो आप यहाँ से अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। जैसे ही ग्रीन कलर सेट हो गया, अब पेन डाउन हुआ और हिसाब से इसको ड्रॉ करना चाहिए। तो देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। आगे के बाकी जो प्रोग्राम है वो सारे जो प्रोग्राम्स है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। आप ज़रूर, अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आप ज़रूर उन वीडियोस को, उन ट्यूटोरियल्स को एक बार देखिए। तो हमने देखा यहाँ पर इसने ग्रीन कलर से यहाँ पर पेंटिंग नहीं हो पाया। तो इसके लिए हमें क्या करना है, व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक्ड, हमने लास्ट टाइम भी सीखा था एक अच्छा सा ब्लॉक है जो है ब्रॉडकास्टिंग ब्लॉक। तो वो ब्रॉडकास्ट क्या करेगा, एक न्यू मैसेज। अब न्यू मैसेज को हम एज पर आवर कलर बॉटल्स हम न्यू मैसेज का नाम भी रख सकते हैं। ये ग्रीन है तो मैंने यहाँ पे ग्रीन रख दिया। ब्रॉडकास्ट करना मतलब क्या, उसने बोला कि ग्रीन ये बॉटल क्लिक हुआ है। अब यहाँ पर हम पेंसिल से रिसीव करवाते हैं कि व्हेन आई रिसीव, कौन सा मैसेज रिसीव करेगा, ग्रीन। जैसे ही ग्रीन मैसेज रिसीव किया, यहाँ पर ड्रॉप डाउन है, हर कलर के लिए हम मैसेज रिसीव करवा सकते हैं, तब वो पेन का कलर सेट करेगा जो बॉटल का कलर है उस हिसाब से, मतलब कलर पॉट के कलर के हिसाब से। तो पहले ही ब्लैक, अब देखिए मैंने ग्रीन जैसे ही क्लिक किया तो मैसेज गया कि ग्रीन ये वाला स्प्राइट क्लिक हुआ है और पेंसिल ने अपना कलर बदल लिया। तो सेम वे से हम बाकी जो कलर्स हैं उनको भी हम सेम प्रोसेस से प्रोग्रामिंग कर लेंगे। तो और एक बार रेड के लिए देखते हैं और बाकी आपके लिए एज पर होमवर्क आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर भी सेम होगा। तो व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक्ड, तो यहाँ पर कौन सा है, ये थोड़ा अप डाउन हो जाता है, पता नहीं चलता है। तो व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक्ड, तो नेचुरली ये फिर से ब्रॉडकास्ट करेगा। अब फिर से न्यू हम मैसेज लिखेंगे। तो यहाँ पर कलर के हिसाब से मैंने रेड लिख दिया, आप भी कलर के हिसाब से लिखिए। अब उसने बोला कि रेड
ये वाला स्प्राइट ये क्लिक हुआ है। तो मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर रही हूँ। इसी तरह बाकी कलर्स के लिए भी डुप्लीकेट कर लीजिए। यहाँ पर व्हेन आई रिसीव रेड, हम ड्रॉपर से ये जो रेड कलर है इसको हम चूज़ कर लेंगे। तो हमारा बस अब पेन जैसे ही ये रेड कलर चूज़ करेंगे तो ये रेड ले लेगा। इसी तरह से हम बाकी जितने कलर हैं उनको चेंज कर लेंगे, डुप्लीकेट करते जाएंगे और कलर इस ड्रॉपर टूल से हम यहाँ पर मैनेज करते चलेंगे। तो मैंने देखिए सब यहाँ पर मेरे पास 5 कलर नहीं 6 कलर है। तो मैंने यहाँ पे 6 कलर्स के लिए सारे यहाँ पर कोडिंग सही कर लिए। अब 1 बाय 1 हम चेक करते हैं। तो आज हमने यहाँ पर कलर कैसे चेंज करना है ये हमने देखा, और बाकी सारे जो प्रीवियस ट्यूटोरियल्स है वो सारे डिस्क्रिप्शन में है। आपको अगर ये सही लग रहा है स्क्रैच में तो ये प्रोग्रामिंग सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो आज के लिए हम इतनी दूर ही रखेंगे, क्योंकि आज हमने कलर कैसे चेंज करते हैं या फिर पेंसिल से काम वर्क कैसे करवाते हैं ये सीखा। नेक्स्ट डे हम कंट्रोल बटन्स के ऊपर काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।